हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और मैं आप सभी लोगों के साथ में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। एलडीसी एग्जाम हो, चाहे वनपाल हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे आपका आरएएस हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जो भी एग्जाम होता है, जहां भी मैथ्स आती है ना, तो उस मैथ्स के अंतर्गत आने वाला हर क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक और फुल मेथड दोनों सिखाता हूं। आप सभी लोगों ने क्लासेस लगातार अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा। तो दोस्तों हम चल रहे थे टॉपिक सेकंड के साथ, जिसके अंदर हम गुणनखंड के बारे में बात कर चुके थे, फिर बहुपद के गुणनखंड निकालना सीख चुके थे, फिर हमने समीकरण की बात कर ली थी और दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उसको हमने कल लास्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया था और इसके अच्छे खासे जो भी एग्जाम्पल्स है वो भी करे थे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको भी कंप्लीट करा था। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बात करेंगे आज हम? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जो आर्ट्स का स्टूडेंट है ना, उसने भी 10th में हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी होती है लेकिन वो भूल चुका होता है, तो हम उसे वहाँ से भी नीचे लेवल से लेकर के चलेंगे और उसे समझाएंगे कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे निकाले जाते हैं इसके रूट और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फिर क्या पूछे गए हैं उनको सबको यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। दोस्तों क्या डालेंगे हेडिंग? तो द्विघात समीकरण। तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए द्विघात समीकरण। ठीक है, आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो यहाँ लिख देना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर जो x होगा या y होगा या z होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात जो होगी वो होगी 2। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना। साथ ही साथ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के 2 से ज़्यादा मूल नहीं हो सकते और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस द्विघात समीकरण को जो x आपका सेटिस्फाई करता है या जो x संतुष्ट कर देगा, आप उस x को क्या कहोगे? इसका एक मूल है या इसका हल है। तो ये आप लोगों ने ये 3 चीज़ें सुन ली होगी। अब इन 3 चीज़ों को सुन लिया है तो अब हम देखते हैं कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है और क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में ऐसी होगी ax² + bx + c = 0। ये एक आपकी क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ में आ गई बात? अब ये अगर एक द्विघात समीकरण है तो आप वो जो मैंने पॉइंट्स बोले वो लिख लीजिए। आप पहला पॉइंट लिखेंगे 2 से अधिक मूल यानी रूट्स, या हम सॉल्यूशन हल कह सकते हैं, मूल या हल नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो 2 से ज़्यादा आपके जो है क्या नहीं हो सकते दोस्तों? मूल या हल नहीं हो सकते। साथ में x का वह मान जो इस समीकरण यानी इक्वेशन को संतुष्ट करे वह एक सेकेंड, वह हल या मूल होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई एक तो इसके अंदर जो ये x है, उस x की वैल्यू जो भी आप निकालोगे अगर वो इसको सेटिस्फाई करती है तभी आप उसको उसका मूल कहोगे, अन्यथा वो उसका मूल नहीं होगा।
और दूसरी बात कि इस इक्वेशन के 2 से ज़्यादा मूल हो भी नहीं सकते। तो आप 2 निकलने के बाद तीसरा निकालने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, तीसरा ढूंढने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस इक्वेशन के 2 रूट हैं एल्फा एंड बीटा। कौन कौन से हैं? एल्फा और बीटा, ये इसके 2 मूल है। समझ में आ गई बात? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है जिसके 2 से ज़्यादा मूल नहीं हो सकते और इसको जो एक सेटिस्फाई करता है वो इसका हल कहलाता है। इसके 2 रूट हमने मान लिए एल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर जो x निकालोगे आप दोस्तों, इसका x निकालने का जो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला बताऊंगा, बाद में हम ट्रिक पे भी चलेंगे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आपका अगर इसका मूल निकालना है, इसका हल निकालना है, तो आप कहोगे कि इसका हल या मूल जो होगा x वो हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपका x है दोस्तों, यहाँ से इस x की जब आप इक्वेशन को इसको सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएगी, जिसमें से आप एक को मान रहे हो एल्फा और दूसरे को मान रहे हो बीटा। 2 वैल्यूज़ क्यों आएगी? क्योंकि एक यहाँ पर आप प्लस साइन वाला यूज करोगे तब आएगी और एक माइनस साइन यूज करोगे तब। ध्यान से देखना, -b प्लस माइनस है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें हल या मूल निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका हल या मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक, और c क्या है? कांस्टेंट। इसके जो ये 2 रूट आएंगे एल्फा और बीटा, यहाँ से 2 जो x की वैल्यू आएगी उनको हम एल्फा बीटा मान रहे हैं। तो ये जो एल्फा प्लस बीटा होगा वो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b अपॉन में a। यानी जो 2 रूट आएंगे उन दोनों रूटों का योग जो आएगा वो क्या आएगा? -b अपॉन में a होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि माइनस ऑफ x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। समझ में आ गई बात? गुणांक का मतलब होता है इनके आगे जो x के आगे जो संख्या है वो इसका गुणांक कहलाएगी। भाई उससे गुणा कर रखा है ना, तो वो उसकी गुणांक कहलाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब आप लिखेंगे एक और क्या? एल्फा गुणा बीटा की वैल्यू, और एल्फा गुणा बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन में a। क्या होता है? c अपॉन में a। और c जो है वो क्या है दोस्तों? हमारा एक अचर पद है या अचर है, कांस्टेंट है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ न कुछ कांस्टेंट होगा सिर्फ। और a क्या है? तो ये a वही है x² का गुणांक। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर आपके चर राशि जो भी हो x y z किसे भी रिप्रेजेंट किया गया हो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2। ठीक, इसलिए इसके अधिकतम मूल भी कितने आएंगे? 2। इसमें इसको जो x सेटिस्फाई कर जाता है वो इसका हल या मूल कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जो मूल होते हैं वो मान लिए हमने कि एल्फा बीटा है। तो आप अगर इस एल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसके जो 2 रूट है एल्फा और बीटा उनको ऐड करोगे यानी एल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वो आएगा -b अपॉन में a, और एल्फा गुणा बीटा निकालोगे तो c अपॉन में a होगा। ठीक है, अब हम इस पूरे के पूरे एक क्वेश्चन को हमारे एक क्वेश्चन लेंगे हम, यानी एक इक्वेशन लेंगे और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम चेक करेंगे कि भाई इसका जो है आंसर क्या हो सकता है, या हम ये जो पूरी इक्वेशन है ना
इस इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, जो हमने लिखा है इसको हम समझेंगे पूरा कि ये जो अल्फ़ा बीटा कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे की और। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल आ जाता है। और वो एग्ज़ाम्पल क्या है दोस्तों, आप लिखिए अब क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए। एक पहला यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है दोस्तों कि आपके पास में है एक तो क्या 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके जो दो रूट होंगे वो हमने मान लिए, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। क्लियर है, इस अल्फ़ा और बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला बता दिया है, वो जो फॉर्मूला बताया है ना आपको, ये वाला x बराबर, ये याद रखना है और इसका यूज करना है। याद कैसे होगा सर ये इतना बड़ा, तो बार बार लिखिए। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये है फॉर्मूला। अब इसके अंदर ये जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है इसका कंपैरिजन करोगे तो देखो a बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि a क्या है, x² का कोफिशिएंट, जो कि कितना दे रखा है, देखो x² के आगे 2 दे रखा है तो ये 2 हो जाएगा। 5 का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 5, यानी b बराबर है 5, और c यानी कांस्टेंट लास्ट में कितना है 3। तो a, b और c तीनों आ गए। तो हम अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर पुट करेंगे, यानी -5 प्लस माइनस √b² यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो 2 गुणा 2। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √ ये आ जाएगा 25 का 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। समझ में आ गई बात। अपॉन में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या कर देंगे, तो इसको अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, और ये आगे कैसे सॉल्व होगा वो देखिएगा आप। तो ये आ जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1, क्योंकि 25 माइनस 24 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा। तो ये आ गया 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम एक बार तो क्या करेंगे प्लस साइन लेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो जब आप प्लस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -5 प्लस 1 अपॉन में 4, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5 माइनस 1 अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1 यानी -4 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा -1। तो x बराबर कितना आ गया -1। यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में 4, यानी कि ये x बराबर कितना आएगा -3 अपॉन में 2। तो ये जो अपने पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो रूट कौन कौन से होंगे, एक रूट हो जाएगा x बराबर -1, एक रूट हो जाएगा x बराबर -3/2। समझ में आ गई बात। अब आप देखिए ये दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, इसको कह देते हैं अपन अल्फ़ा, इसको कह देते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो कितना होगा -1/2 और -3/2 ऐड हो जाएंगे
तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। क्यों? ये एलसीएम इधर आ जाएगा 1/1 का 2, फिर 2 से ये आ जाएगा -2 और ये -3, -5/2। और अल्फ़ा गुणा बीटा की अगर वैल्यू करते हैं तो वो कितनी आती है C/A। C की वैल्यू कितनी है 3 और A की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2, ये आ जाएंगे। और अल्फ़ा गुणा बीटा कितने होते हैं, माइनस का B/A होता है। ये अपन ने सिर्फ अभी क्या निकाला है B/A। जब -B/A होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस में कन्वर्ट, यानी ये आ जाएगा 5/2। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अल्फ़ा बीटा। तो अब अगर आपने रूट निकालना सीख लिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। वहाँ से आप दो रूट निकालोगे तो अपने पास x की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आई है अपने पास में क्या -1 और एक आई -3/2। ये हो गए, अपन मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करा तो कितना आया 5/2 और अल्फ़ा गुणा बीटा किया तो 3/2। जैसा कि आपको पीछे बताया था, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। पीछे क्या बताया था कि अल्फ़ा गुणा बीटा जो होगा वो -B/A होगा। तो -B/A यानी कि -5/2 आएगा। ये यहाँ अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? देखो भाई, अरे यार ये यहाँ नहीं आएगा ना, ये सही है। पहले सही लिखा था शायद मैंने, बाद में गलती कर दी। ये आ जाएगा अपने पास में केवल -5/2। ठीक है, तो ये -5/2। तो क्या हमारे जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -B/A, वो सही प्रूव हो गया। माइनस का 5/2 और अल्फ़ा गुणा बीटा C/A, तो C की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 2। तो ये दोनों वेरीफाई भी हो गए और आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना भी सीख लिया कि आप कैसे जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। अभी आगे मैं आपको और भी ट्रिक्स वगैरह भी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी सिर्फ अपन इतना ही मानते हैं कि अपन जो है इसके रूट्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकाल लिए। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, और वो ये है कि 4x² - 8x + 1 = 0 है। तो इसके रूट्स जो हैं वो मान लीजिए कि P एंड Q है। ठीक है, तो आपको P और Q की वैल्यू निकाल करके बतानी है कि इसके रूट्स जो है वो क्या होंगे। अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मूल क्या है। ठीक है, तो इसके दो मूल होंगे, उनमें से किसी एक का नाम आप P दे देना और किसी एक का नाम आप Q दे देना। तो P और Q की वैल्यू क्या आ रही है, अब जल्दी से इसको करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट और आप इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम इसके आगे की जानकारी को लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। आप इसके दोनों रूट्स जो है जो भी आ रहे हो वो निकाल लीजिए जल्दी। ठीक है, करते रहिए आप जल्दी से जल्दी। और किसी को लगता हो कि भाई क्लास छोटी लेते हैं सर तो फिर बाद में बड़ी ले लेते हैं, तो देखो ये है दोस्तों कि भाई पहले मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो। क्लियर टॉपिक होने के बाद में बड़ी क्लास लेते हैं ना, तो उसमें क्या क्वेश्चन करवा सकते हैं। अब छोटी छोटी क्लास के माध्यम से ही टॉपिक क्लियर किया जा सकता है। मैं 2 घंटे की क्लास लेके बैठ गया और 2 घंटे में से आप 2 घंटे देख ही नहीं पाए, फिर आपने पूरी नहीं कर पाए। तो मैं इसलिए आपको जो है मैं चाहता हूँ रियल आपको पढ़ाई करवाई जाए। और आपको वास्तविकता यही है कि ऑनलाइन यूट्यूब पर आधे घंटे से या 40-50 मिनट से बड़ी क्लास नहीं देखी जा सकती। चलिए, तो ये अपना हुआ समय समाप्त और अब अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, b की वैल्यू कितनी है -8 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब हमें निकालना है x बराबर क्या हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac
अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर माइनस और b की वैल्यू कितनी है -8, यानी यहाँ आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1, ठीक है। चलिए, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, यानी ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई देखो -8 का स्क्वायर करो चाहे +8 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर तो आएगा 64 ही। और माइनस की पावर जो है देखो कितनी है, इवन है। सम संख्या जब पावर में हो तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर विषम संख्या होती तो माइनस ही आता, ठीक है। तो ये आ गया 64, फिर ये माइनस 4 चौक 16, और 16 इंटू 1 16 ही होता है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, देखो 64 माइनस 16, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64 होता है। अब 64 माइनस 16 यानी आ जाएगा 48। देखो भाई, अब ऐसा होता है कभी कभी गलती से निकल जाता है, ऐसा नहीं कि सर कोई तो देखो 16 का टेबल याद नहीं। भाई 16 का टेबल तो याद है, तभी तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस ये रूट 48 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या इसको लिखेंगे 16 गुणा 3 और उसका स्क्वायर रूट। तो 3 का तो स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं, लेकिन 16 का तो होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो हम रूट 48 को लिख लेंगे 4 रूट 3 अपॉन में 8 चल ही रहा है। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आएगी प्लस साइन लेने पर और एक आएगी आपके नेगेटिव साइन लेने पर। समझ में आ गई बात। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आप उसको मान लो p, तो p बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, और जब नेगेटिव साइन लोगे तो q बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। समझ में आ गई बात। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो मूल आए हैं उनका योग कितना होगा, तो 2/2 प्लस रूट 3/2 प्लस 2/2 माइनस रूट 3/2 लिख सकते हैं अलग अलग करके। इसको सबको अलग कर दिया। अब ये और ये टाई टाई फिश, जो बचा वो लिख लो। कितना बचेगा, तो 2/2 1 और 2/2 1, 1 और 1 2, यानी p प्लस q की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और p गुणा q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका और इसका गुणा होगा। किसका 2 प्लस रूट 3 गुणा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और डिवाइड तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये 4 ही आ जाएगा। ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, जिसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 बट्टे आ जाएगा 4, तो ये हो गया 1/4। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मूलों का योगफल कितना है, तो ये p प्लस q जो है इसका योगफल ही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या हो जाएगा p गुणा q। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो योगफल क्या हो जाएगा p प्लस q, और गुणनफल क्या हो जाएगा p गुणा q। गुणनफल कितना आया 1/4,
आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? C/A, तो C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4, यानी 1/4 इसका गुणनफल आना था, जो कि आ रहा है, तो सही है, मतलब अपन ने किया वो भी। और आपके योगफल कितना होता है? -B/A यानी -8 यानी +8/4 यानी 2 आना ही था, तो सही है। तो मतलब अपन ने जो किया वो, और जो अपन को पीछे फॉर्मूले मैंने आपको बताया डायरेक्ट ये वाले, कि आपको योगफल और अगर गुणनफल पूछे तो आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो? ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, -B/A और C/A। तो ये दोनों अपने सही प्रूव हो गए। तो हमने दोस्तों ये 2 क्वेश्चन कर लिए। आप सभी लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कैसे फॉर्मूले के माध्यम से 2 रूट्स निकालने हैं, उन दोनों रूट्स का अगर योगफल पूछा है तो या तो आप ऐसे सॉल्व करके निकालो, या जो डायरेक्ट बताया -B/A वो उससे निकाल लीजिए। गुणनफल में भी यही, या तो निकाल लीजिए या फिर C/A कर लीजिए। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे। तो आगे आ जाता है दोस्तों इसके अंदर इसका एक विवेचक, जिसे आप लिखेंगे कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका या तो हम उसको कहेंगे विवेचक। द्विघात समीकरण का मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का विवेचक या विवृतक, विविक्तकर, ठीक है, विविक्त कर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर ये क्या है? तो इसका मतलब है कि कैपिटल D बराबर होगा B² - 4AC। क्या होगा? B² - 4AC। ये D जो है ये क्या है? विवेचक कह सकते हैं, या हम इसे विविक्त कर कह सकते हैं। ये जो विविक्त कर है यहाँ इसकी 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन है कि D आपका >0 हो, तब क्या होगा? दूसरी कंडीशन है अगर D बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा? और तीसरी कंडीशन है D अगर <0 हो जाए तो क्या होगा? समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये तीनों की तीनों कंडीशन हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल है, मूल है, उनका नेचर बताएंगे, उनकी प्रकृति बताएंगे कि वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो अगर आपका D >0 है यानी D पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि इसके जो मूल होंगे वो मूल एक तो क्या होंगे? धनात्मक होंगे, मूल धनात्मक, यानी कि आप कह सकते हो धनात्मक में भी वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे, अनइक्वल होंगे। दोनों के दोनों रूट आपके समान नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। समझ में आ गई बात? तो मूल धनात्मक यानी वास्तविक और आपके असमान होंगे। जब D बराबर 0 हो जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि इसके मूल धनात्मक ही होंगे और वास्तविक भी होंगे, ठीक है। क्या होंगे? धनात्मक होंगे, वास्तविक भी होंगे। लेकिन साथ में यहाँ जो है क्या हो जाएंगे? ये दोनों रूट्स इसके समान हो जाएंगे, यानी दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। जब आपका D <0 हो जाता है तो आप कहोगे कि इसके दोनों मूल इमेजनरी होंगे, यानी काल्पनिक। दोनों मूल काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक है तो दोनों कभी भी समान नहीं होंगे, इसलिए असमान होंगे। समझ में आ गई बात? तो आप ये कहोगे कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी D है, और ये बेसिकली D है क्या? तो ये D देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो आता है ना आपका अंडर रूट के अंदर, ये देखो B² - 4AC, हम इसी का नाम दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी ये जो आपका है टर्म,
इसी का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। एक सेकेंड, अब देखिए ये जो आपका है b² माइनस 4ac, यही आपका कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपके मूल हैं, जो हल होंगे उस समीकरण के, वो कैसे होंगे। तो d ग्रेटर देन 0 है तो आप कहोगे कि मूल धनात्मक होंगे यानी वास्तविक और असमान होंगे। d बराबर 0 हो जाए तो आप कहोगे मूल धनात्मक है, वास्तविक है, लेकिन समान होंगे। और d अगर लेस देन 0 है तो आप कहोगे कि दोनों के दोनों मूल काल्पनिक है यानी इमेजिनरी नंबर्स है, जिसके अंदर आयोटा आ जाएंगे, और साथ ही साथ वो दोनों मूल जो है आपके असमान होंगे। तो आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और पूछेंगे इसमें असमान रूट है, समान है, या फिर आपके काल्पनिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप वहाँ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि ये d क्या आ रहा है, और d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। b और ac कहाँ से आएंगे, इक्वेशन से। अब दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट है कि खाओ पियो मौज करो घुमा कर हिसाब से, खाओ पियो मौज करो घुमा कर हिसाब से, जिंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से, तो प्यार करो किताब से, तो प्यार करो किताब से। तो आप प्यार करिए किताब से और पढ़ने में मन लगाइए, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, एक आनंद की अनुभूति होगी आप सभी लोगों को। और आज हम दोस्तों इसी के साथ में यहीं पर अपन अपनी कक्षा को करेंगे समाप्त। लेकिन आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको अगला जो वीडियो मिलेगा इसका वो सीधा मिलेगा 1 आवर का, जिसके अंदर अपन 8-10 क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग टाइप के कर चुके होंगे, ताकि आप लोगों को फिर जो है दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ाया जा सके और आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आप अपनी जो प्रैक्टिस जहाँ से करनी है करते रहिए, अन्यथा हम आप लोगों के लिए बुक लाएँ या नहीं लाएँ ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो फिर आप वहाँ से प्रैक्टिस करना। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का इसके लिए, और मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।